महिला ये जानकर भयभीत हो गई कि उसके पति ने गुप्त रूप से किसी अन्य महिला के साथ शादी की तस्वीरें ली थी और वो महिला उसकी 10 साल की सचिव निकली। रेवेन इतना क्रोधित हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन तलाक के वकील के रूप में वो आवेग में कदम उठाने से बेहतर जानती थी। अगर वो बदला लेना चाहती थी तो उसे सही तरीके से करना था। इसलिए उसने कार्यालय में सबके सामने सार्वजनिक रूप से हमला करने का फैसला किया। उसने सचिव को अदालत का सम्मन थमा दिया। तुरंत महिला कार्यालय की गपशप का केंद्र बन गई। सचिव ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसका अपना बॉस उस पर मुकदमा करेगा। वो बहुत अपमानित थी। वो रेवेन की आंखों में भी नहीं देख सकती थी। सच्चाई यह थी कि रेवेन को कुछ समय से उन पर शक था। 6 महीने पहले उसने अपने सहयोगियों को रात के खाने पर आमंत्रित किया था। आधे रास्ते में सचिव और अधिक पेय खरीदने के लिए बाहर चली गई। बाद में जब वो अपने पति के साथ बाहर गई हुई थी तो उसके फोन पर अचानक एक टेक्स्ट मैसेज आया। उसने अचानक उसे क्लिक कर दिया और वो तुरंत उस पर भड़क गया, ये कहते हुए कि ये एक निर्देशक चोय का है जिसके साथ वो काम करता था। इस प्रतिक्रिया ने उसके शक को और गहरा कर दिया। वो सीधे उस अस्पताल गई जहां उसका पति काम करता था और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या कोई निर्देशक चोय है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और यह भी बताया कि उसके पति हाल ही में केवल दोपहर के समय ही आ रहे हैं। संयोग से उसकी सेक्रेटरी का उपनाम चोय था और सुबह के समय वो अक्सर कहीं नहीं मिलती थी। तभी रेवेन को एहसास हुआ कि टेक्स्ट मैसेज में निर्देशक चोय असल में सेक्रेटरी ही थे। हालांकि उसने उस महिला की पहचान की पुष्टि कर ली थी, फिर भी उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जब तक कि एक दिन उसने गलती से अपने पति का एक पैकेट नहीं खोल दिया। अंदर उसकी और सेक्रेटरी की शादी की तस्वीरें थी। यह स्पष्ट था कि वे पहले से ही शादी करने की योजना बना चुके थे। रेवेन ने अपना गुस्सा दबाया और नियंत्रण खोने से इनकार कर दिया। अगर वो अभी भड़कती तो इससे उसकी बेटी को ही नुकसान पहुंचता और सेक्रेटरी को बढ़त मिल जाती। इसलिए उसने सोचा कि वो ऐसे ही दिखावा करती रहेगी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। चुपचाप सबूत इकट्ठा करते हुए वो सही मौके का इंतजार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे पूरी तरह बर्बाद हो जाए।